हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10 सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो बच्चों सेक्शन ए, बी और सी इसका जो है सॉल्यूशन हम करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन डी, और सेक्शन डी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 35 तक हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, देन सो दैट cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स में, तो इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन बना लेते हैं। लेट cot थीटा इक्वल टू x। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, √3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर लेते हैं और x के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस b फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर जो है b क्या है, -4 है। तो -4 में माइनस पहले से लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस, और b का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं, -4 का स्क्वायर 4 मल्टी a कितना है √3, और c कितना है, c भी √3 है, अपॉन में 2a 2 मल्टी √3। तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस 16 माइनस √3 मल्टी √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 3 जा 12 अपॉन में 2 √3। तो ये आ गया हमारा 4 प्लस माइनस √4 अपॉन में 2 √3। x इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस √4 मतलब 2 अपॉन 2 √3। अब यहाँ पर एक बार प्लस रख लेते हैं 2 √3। तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 2 √3। 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, और √3 से 3 टाइम्स कट जाएगा। तो ये आ गया √3। दूसरी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 2 √3, 2 अपॉन 2 √3 क्या आ गया, 1 अपॉन √3। तो x हमने क्या माना था, cot थीटा। तो यहाँ पर cot थीटा यानी x मतलब cot थीटा इक्वल टू √3 cot में किसकी वैल्यू होती है, √3 cot में होती है किसकी वैल्यू, cot 30 डिग्री की। तो cot 30, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू आपका क्या आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू, अब 1 अपॉन √3 cot में किसकी वैल्यू होती है, cot 60 डिग्री की। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। अब यहाँ पर जो है हमें जो वैल्यू निकालनी है, जो प्रूफ करना है, cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जो 10/3 आनी चाहिए। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हम या तो 60 रख लें या फिर 30 रख लें, इनमें से कुछ भी रख लें। चलो 30 रखते हैं, cot स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 30। तो क्या हो जाएगा, cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3 9 प्लस 1। तो कितना आ गया, ये प्रूफ हो गया हमारा 10/3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
There are two identical solid cubes boxes of side 7 centimeter. From the top face of the first cube, a hemisphere of diameter equal to the side of cube is scooped out. This hemisphere is inverted and placed on the top of second cube surface to form a dome. Find the ratio of the total surface of the two new solids formed. तो हमें एक्चुअली में क्या है कि दो क्यूब दे रखे हैं, तो एक क्यूब से हमने क्या करना है, एक हेमिस्फीयर निकालना है। हेमिस्फीयर कैसे निकालना है, इसको स्कूप्ड आउट करके एक सरफेस को, तो स्कूप्ड आउट करके कैसे निकालेंगे हम, ये ऐसे। तो ये हेमिस्फीयर जो है हमने यहाँ से निकालना है। उसके बाद जो है इसी हेमिस्फीयर को दूसरा सेम जो है क्यूबिकल बॉक्स है और उसमें इसको इन्वर्ट करके लगा देना है। तो इन्वर्ट करके और क्या तैयार करना है, डोम। तो ये हो जाएगा। अब की बार क्या है, यहाँ इन्वर्ट करके हमने ऊपर की तरफ लगा दिया, यही वाला सेम लगा दिया। तो हमें क्या करना है, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू न्यू सॉलिड्स फॉर्म। तो एक सॉलिड तो ये हो गया, दूसरा सॉलिड ये। तो इसकी साइड क्या है, वैसे तो दे रखिए 7 सेंटीमीटर, फिलहाल इसकी 7a मान लेते हैं। तो जो ये हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, a/2, और यहाँ पर सेम है a/2 और साइड तो सेम ही है। तो अब हमें क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू न्यू सॉलिड्स फॉर्म्ड। तो ये पहला फिगर मान लेते हैं और दूसरा ये। तो फर्स्ट के केस में हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट वाले का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, एक तो होगा ये जो क्यूब है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होगा, और यहाँ पर से जो स्कूप्ड आउट हुआ है हेमिस्फीयर, अब इसका जो सरफेस है ये तो यहीं रहेगा, केवल सर्किल ही कट आउट हो जाएगा ऊपर से। तो ये सरफेस तो इधर ही रहेगा अगर हमने इसको निकाल दें, यानी यहाँ इन्वर्ट करके रख दिया, लेकिन इसका अंदर ये रहेगा। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr²। तो वो भी ऐड करना है। और ये सर्किल कट आउट हो रखा है, ये सर्किल यहाँ से ऊपर से कट गया, तो ये क्या करेंगे, इसके लिए -πr² करेंगे। तो अल्टीमेटली टोटल कितना हो जाएगा, 6a² + πr²। अब यहाँ r की जगह में क्या रख लेते हैं, a/2। तो ये हो जाएगा 6a² + π। r की जगह में a/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a²/4 हो जाएगा। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब सेकंड वाले का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड। तो सेकंड वाला फिगर में भी क्या होगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² प्लस, और हेमिस्फीयर का ये ऊपर वाला पोर्शन जो दिख रहा है हमें, तो क्या होगा 2πr²। अब नीचे वाला जो ये है ये तो ढक रखा क्योंकि सुपर इम्पोज्ड है इस पे, किस पे, क्यूब पे। तो इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जो दिख नहीं रहा हमें πr²। तो यहाँ पर सेम कंडीशन ऊपर वाली आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये भी 6a² + πa²/4 होगा। अब क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, अब ये सेम निकल रहा है, तो इस वाले का सरफेस एरिया हमने S1 मान लिया, इसका S2 मान लिया, तो रेशियो कितना हो जाएगा। तो आपको जो साइड है 7 सेंटीमीटर वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो क्या हो जाएगा, 6a², जब सेम आ रहा तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, सिंप्लीफाई करने की, इसको और सीधे निकाल देना है रेशियो। तो ये हो जाएगा हमारा, जब दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 1:1 विल बी द आंसर। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड्स फॉर्म्ड। तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ
फर्स्ट सॉलिड। तो पहले सॉलिड का वॉल्यूम के पहले सॉलिड में क्या है, हेमीस्फीयर को स्कूप्ड आउट किया गया है, तो इसका वॉल्यूम हम क्यूब के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू। अब क्योंकि स्पेस जो है भले ही सरफेस इसका यही होगा स्कूप्ड आउट करके, लेकिन जो है कि सॉलिड पोर्शन जो मैटर है वो हेमिस्फीयर का हट चुका है यहाँ से, तो हमें वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7Q माइनस 2/3 मल्टी 22/7 मल्टी 7/2 मल्टी 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 22 11 टाइम्स कट गया। तो ये हो जाएगा हमारा 7Q यानी ये 343 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारा 11 समझा 539 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 343 माइनस ये हो जाएगा कितना, इसको काट लेते हैं, 6 48 5 6 नंबर 54 83। तो ये हो जाएगा 89.83, और ये माइनस करके आ जाएगा हमारा 253.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। अब सेकंड वॉल्यूम में क्या होगा, सेकंड सॉलिड का वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड मतलब इस वाले का वॉल्यूम, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऐड होगा, क्योंकि क्या है ये मैटर ऊपर लग गया इसके, तो इसका वॉल्यूम हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुपर इम्पोज्ड है, ये वाला इन्वर्ट करके रखा गया है हेमिस्फीयर ऊपर, तो यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम के साथ में ये ऐड करना पड़ेगा। ये होगा AQ प्लस 2/3 पाई आर क्यू। तो ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम, और ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ऐड करके आ जाएगा ये, और 432.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों सॉलिड का वॉल्यूम आ गया, दोनों का डिफरेंट है, जबकि सरफेस एरिया सेम था। तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, A solid is in the form of right circular cone mounted on a hemisphere. The radius of the hemisphere is 3.5 cm and height of the cone is 4 cm. The solid is placed in a cylindrical tub full of water in such a way that whole solid is submerged in water. If the radius of the cylinder is 5 cm and height is 10.5 cm, find the volume of water left in the cylindrical tub. तो बोलने का मतलब है, क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। तो ये है इसका माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है मान ले कोई, उसमें क्या है, ये राइट सर्कुलर कोन इसमें माउंट किया गया है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन, अब हाइट ऑफ द कोन दे रखी है, वो कितनी है, ये हाइट ऑफ द कोन है 4 सेंटीमीटर्स। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन ए सिलिंड्रिकल टब। अब कोई सिलिंड्रिकल टब है, सिलिंड्रिकल टब इसमें प्लेस किया गया इसको, ये टब है सिलिंड्रिकल टब। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन ए सिलिंड्रिकल टब फुल ऑफ वाटर, जिसमें वाटर भरा हुआ है, इन सच वे दैट होल सॉलिड इज सबमर्ज इन वाटर। तो ये सॉलिड हमने इसके अंदर रखना है, तो कैसे होगा, इसकी देखनी पड़ेगी डायमेंशन। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस सिलेंडर की क्या है 5 सेंटीमीटर है, और हाइट है इसकी 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलिंड्रिकल टब। अब जब हम इसको इसके अंदर सबमर्ज करेंगे
तो क्या होगा, जो ये अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो ये टब का, जो ये सॉलिड का वॉल्यूम है, इसके वॉल्यूम के बराबर वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो मैंने रिमेनिंग वाटर इन द टब निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना पड़ेगा। जो सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी जो भी है एपरेटस, वॉल्यूम ऑफ एपरेटस जो भी है, एपरेटस लिख देते हैं इसको, मतलब ये, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच मतलब कोन की हाइट, और आर सेम है तो यहाँ पर से कॉमन ले लेते हैं, पाई अपॉन थ्री और आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अब अंदर बचेगा इधर 2, पाई कॉमन आ चुका है, आर 2r हो गया, प्लस इधर क्या बचेगा, h बचेगा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 रखनी है हमें, और r कितना है, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5, 2r 2 मल्टी 3.5, h कितना है 4, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 3.14/3 मल्टी कितना आ जाएगा 12.25, 2 मल्टी 3.5 ये हो जाएगा 7 + 4 कितना आ गया 11 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आगे, ये आ गया हमारा ऊपर 38.465 और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 11 अपॉन में 3 भी है, तो यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 छक्का 66, 5 71 का 1 हासिल 7, 11 चौको 44 और 7, 51 का 1 हासिल 5, 11 88 और 5 93 का 3 हासिल 9, 11 33 और 9 42, 3 डेसिमल कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारा 3 कम 3, 3 चौको 12, 3 कम 3 और क्या हो जाएगा लगभग इतना। ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ एपरेटस। अब हमने क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और उससे माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका कैपिटल एच मान लेते हैं, पाई 3.14 रखना है, आर कितना है, आर है इसका 5 मल्टी 5, हाइट है 10.5, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 5 पंजे 25, ये वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर कितना हो जाएगा 8। करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। A, B and C are the sides of a right angle triangle and C is the hypotenuse. A circle of radius R touches the sides of triangle. Prove that R equal to S minus C. तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमें क्या दे रखा है, एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, राइट ट्राइंगल ये है, और हमें इसके अंदर एक सर्किल है, क्योंकि तीनों साइड को टच कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके इंटीरियर में ये होगा। तीनों साइड को गिवन दे रखा है कि तीनों साइड को ये सर्किल टच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर होगा।
अब ट्रायंगल की साइड दे रखी है हमें ए बी और सी, एस सर्किल, और इसमें सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और हमें प्रूफ करना आर इक्वल टू प्रूफ आर इक्वल टू एस माइनस सी, ये करना है। तो एस क्या है, एस सेमी पेरीमीटर है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो हो गया, इसको लिख लेते हैं 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब क्योंकि जहाँ पे प्रूफ करना है हमें वहाँ पे ए बी है नहीं, तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी यहाँ रख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2s माइनस सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। अब ये ट्रायंगल ए बी सी में देख लेते हैं, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया पी क्यू आर, और यहाँ पर इसकी रेडियस हमें दे रखी है आर, तो ये ओ सेंटर हो गया और ये रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही एक रेडियस यहाँ ड्रॉ करी, टेंजेंट्स और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होगा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये 90 हो जाएगा, और ये तो 90 दे ही रखा है। अब 3 90 के होंगे तो ये भी 90 होगा, तो क्या हो गया, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसका मतलब बी पी कितना हो जाएगा आपका आर, तो ये आर होगा। एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, तो ये भी बी क्यू बी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अब जो है ए पी कितना हो जाएगा हमारा, ए पी हो जाएगा हमारा ए माइनस आर, और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए पी, और ये भी क्या हो जाएगा ए माइनस आर, ये ए माइनस आर होगा, और सी आर कितना हो जाएगा, सी आर हो जाएगा हमारा, सी आर हो जाएगा सी माइनस, और ए माइनस आर को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया सी माइनस ए प्लस आर, ये सी आर है। अब क्या है क्यू सी कितना होगा, क्यू सी हमारा एक तो यहाँ से निकल जाएगा, क्यू सी हो जाएगा ये बी माइनस आर, क्यू सी हो जाएगा बी माइनस आर, और क्यू सी किसके इक्वल होगा, सी आर के, क्यू सी इक्वल होगा सी आर के, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये इक्वल हो जाएंगे, सी माइनस ए प्लस आर इक्वल टू बी माइनस आर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ए प्लस बी माइनस ए को इधर ले जाएंगे ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा 2r प्लस सी। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 2s माइनस सी इक्वल टू 2r प्लस सी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2s माइनस 2c इक्वल टू 2r, और 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा s माइनस सी इक्वल टू r, तो हमारे ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये चॉइस का है। ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, द साइड बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट डी इंटू बी डी एंड डी सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी की साइड हमें निकालनी है, तो फिगर हमें दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो ओ सेंटर है पहले तो ये मिला देते हैं वर्टिसेस को, और यहाँ पे हम हेरोन फॉर्मूले की हेल्प से एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का दो तरीके से। तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है,
जो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लेते हैं, यहाँ तो डी दे रखा है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लेते हैं हम ई, और ये हो गया एफ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिए, और ये क्या है, रेडियस। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये ट्रायंगल ए बी ओ की हाइट हो गई, ओ एफ और ओ ई और ओ डी। किस ट्रायंगल की? ट्रायंगल बी ओ सी की हाइट ओ डी, जो कि सारी रेडियस है। अब इसको पहले हीरोन फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट ए ई इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ये एक्स होगा, और ए ई इक्वल टू क्या होगा, ए एफ। यहाँ लिख देंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो कितना होगा, ए एफ भी हमारा एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो गया। अब हम सबसे पहले एस निकालते हैं, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलती है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ए क्या है हमारा, ये हो गया 6 और ये 6। तो क्या कर लेते हैं, ए हमारा x प्लस 6 है, x प्लस 6। बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या होगा, ये 8 होगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स, और सी हमारा क्या होगा, 8 प्लस 6 यानी 14 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 14 8 22 अच्छा 28 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, x प्लस 14। तो x प्लस 14 हमारा ये s आ गया। अब एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका रूट। तो s हमारा क्या आ गया, x प्लस 14 और s माइनस ए x प्लस 14 s है, माइनस ए मतलब ये वाली साइड कितनी है, x प्लस 6। तो माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, और फिर x प्लस 14 माइनस बी कितना है, 8 प्लस एक्स, तो माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा। s माइनस सी यानी 14 प्लस एक्स, और c कितना है, 14 है। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेट करके। यहाँ पर से एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ से 14 माइनस 14 कैंसिल, और यहाँ माइनस एक्स एक्स कैंसिल। तो हमारा आ जाएगा x प्लस 14, यहाँ पे 14 माइनस 6 कितना हो गया, 8। यहाँ पर आ गया 14 माइनस 8 6, और यहाँ पे आ गया खाली x। तो ये हमारा कैलकुलेट करके हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यानी 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 और ऊपर से क्या है, रूट। इसको इतना ही छोड़ लेते हैं। और अब निकालते हैं एरिया ऑफ ए बी सी। जो सिंपल फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ए ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ
दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये है एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ BOC, और ये वाला ट्रायंगल है तो इसका क्या होगा एरिया, एरिया ऑफ AOB। तो इनके एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टी बेस मल्टी एल्टीट्यूड। बेस क्या है, AC, तो AC कितना है सीधे निकाल लेते हैं, x+6, ये बेस है, और हाइट सबकी एक रेडियस है। तो हाइट कितने, रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है इसकी दे रखी 4, रेडियस दे रखी यहाँ 4 सेंटीमीटर। तो ×4 प्लस एरिया BOC हाफ मल्टी BOC। तो BOC में बेस कितना है 14 है, और रेडियस हाइट हो जाएगी 4। एरिया ऑफ AOB कितना है 8 + x बेस, यानी x+8, यहाँ हाफ है, और मल्टीप्लाई रेडियस। तो यहाँ पर से 4/2 कितना हो गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, ये 4/2 सब में कॉमन है, तो 2 डिवाइड करके कॉमन ले लिया। ये अंदर बचेगा x+6 प्लस 14, और प्लस में क्या आ जाएगा x+8। तो ये आ जाएगा हमारा अंदर 2x, और ये कितना हो गया 28। यहाँ पर से 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 4x+14। और अब क्या करना है आपको, ये दोनों एरिया जो आ रखे हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या है कि किनको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड 2, क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ABC है तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे एरिया दोनों के। √48x x+14 इक्वल टू हो जाएगा 4x+14। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 48x x+14 इक्वल टू हो जाएगा 16x+14 का स्क्वायर। अब यहाँ पर से काट लेते हैं, इसका एक स्क्वायर कट गया, तो अंदर बचेगा हमारा 16x, और 16 चौको 64 का 4 हासिल 6, 16 कम 16 6 22 224। इधर बचेगा 48x, तो ये कितना आ जाएगा 32x इक्वल टू 224। तो x इक्वल टू हमारा 7 आ गया। तो हमारी साइड आ जाएंगी, साइड क्या क्या है, AC जो निकालनी थी, और दूसरी साइड क्या थी AB। तो AC हमारी क्या थी x+6, तो जो हो जाएगा 7+6 यानी 13 सेंटीमीटर, और AB कितना आ जाएगा हमारा x+8 यानी 7+8 कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारी दोनों साइड आ चुकी हैं, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 35, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाइट बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर आर 45 डिग्री 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। तो ये क्या है, टावर है और ये बिल्डिंग है। अब ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी दोनों के बीच के। अब ये जो बिल्डिंग है 50 मीटर हाई है, और इसका जो टॉप वाला पोर्शन है यहाँ पर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। और जो बिल्डिंग का बॉटम एरिया है, ये बॉटम पॉइंट है, इसका
एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू क्या होता है, तो ये ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे। तो क्या होगा, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कितना है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम हाइट निकाल लेते हैं इसकी। पहले ये पॉइंट का नाम रख लेते हैं ABC, एक ट्रायंगल है, इसका नाम रख लेते हैं D, और ये रख लिया हमने E। इसकी हाइट को मान लेते हैं टावर की H। तो टावर की हाइट जो है कितनी है H, और हॉरिजॉन्टल लाइन को X मान लेते हैं, ये X होगा तो ये भी क्या हो जाएगा X हो जाएगा। तो अब दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर कर लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल AED, तो AED में क्या है tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AE। तो AE अपॉन में क्या है D है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये 50 मीटर है। तो AE कितना हो जाएगा हमारा H माइनस 50, और D हमारा क्या है X। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो X इक्वल टू H माइनस 50। एक इक्वेशन तो ये मिल गई हमें। दूसरी इक्वेशन बनेगी इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में क्या होगा, tan 60 इक्वल टू H अपॉन X हो जाएगा। tan 60 इक्वल टू क्या हो गया √3, और H अपॉन X को हम इधर रख लेते हैं, और X के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड टू क्या होगा H अपॉन √3 इक्वल टू H माइनस 50 हो जाएगा, और H के लिए सोल्व कर लेते हैं इसको। H अपॉन √3 माइनस H इक्वल टू माइनस 50। यहाँ पर से √3 H माइनस √3H इक्वल टू माइनस 50। तो ये हो जाएगा हमारा, H कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस √3 अपॉन में √3 इक्वल टू माइनस 50। माइनस 50 को साइन हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा H √3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू 50। तो हमारी जो हाइट होगी टावर की ये आ जाएगी, यहाँ से टावर की हाइट हो जाएगी हाइट ऑफ टावर यानी H आ जाएगा हमारा 50 √3 अपॉन में √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा 50 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 50 √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी 2 से ये कट जाएगा तो 25 √3। अब √3 की वैल्यू रख लेते हैं 1.73, अंदर हो जाएगा 1.73 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 25 या 75 का 5 हासिल 7, 25 7 175 7, 182 का 2 हासिल 18, 25 कम 25 और 18 43, तो 43.25
ये आ जाएगा 2.73। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो टावर की हाइट आ जाएगी, तो निकाल लेते हैं। 43.25 मल्टी 2.73 118.0725 ये आ गई आपकी हाइट टावर की। और अब हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 118.07, ये आगे की डिजिट्स रखने ज़रूरी नहीं है, तो 50 माइनस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 07.8 68.07। जो अगला सेक्शन है केस स्टडी का सेक्शन ही, इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।